Jai Guruji and Namaste to our listeners. Welcome once again to the series of Ruhani Justaju. This is episode 17. And this episode is in continuation to our last one. Still in conversation with the ever so lovely Rimpalanti. In this episode, we will focus on Mahasamadhi and beyond. Also, these satsangs have not been shared so commonly as yet. So with that, Auntie, I open the floor to welcome you, and we can pick up the threads from where we left off the last time. आपका स्वागत है। Thank you. तो आंटी आप हमें बताइए कि I think in our last conversation we had concluded at this point कि some of the highlights of while Guruji was still in his chola. Do you have any recollection of what happened on 31st, and then how did it progress for you beyond 31st? Okay. आरती जैसे गुरुजी ने कहा कि मर्जी नाल आया मर्जी नाल जाना है, वो तो किसी को कुछ भी ना पता था, ना इंडिकेशन थी क्या था। और जो समाधि का टाइम है, मैं उसके आगे बात करूंगी बिकॉज उसको मैं कर नहीं पा रही हूँ। जो मैंने सीखा जब मेरे मदर की डेथ हुई, उस टाइम क्योंकि उनकी सडन डेथ थी, तो उस टाइम गुरुजी ने कहा कि मैं तेरी माँ, दिखाया भी कि मैं ही तेरी माँ, क्योंकि सबका माँ पिता एक ही है। वो तो हमें जो जन्म देने वाले हैं उसको हम माता पिता बोलते हैं ना, पर सोल का जो कनेक्शन है, गुरुजी ने सोल का मायना, सोल का मतलब सिखाया। और वो चीजें गुरुजी ने मेरे को नहीं अंदाजा था या पता था कि उस टाइम फ्रॉम डे वन जब गुरुजी की शरण में गए हैं, तब से गुरुजी हमें आज के टाइम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे। चाहे उस टाइम वो कई बातें मजाक में थी, चाहे वो कैसी भी थी, आज अगर उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आता है तो पता चलता है कि वो उस टाइम तो गुरुजी ने ये कहा था, उसका अब मतलब ये है। जी। जैसे उस टाइम गुरुजी का जब बर्थडे सेलिब्रेशंस होती थी, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब शुरुआत में, तो जब मतलब शुरू हुए थे वो अपनी सेलिब्रेशंस करने, उस टाइम गुरुजी के पास बर्थडे प्रेजेंट्स आते, और फिर जब सब लोग चले जाते, थोड़ी से रह जाते, तो गुरुजी बड़े एक्साइटमेंट में वो सारे गिफ्ट खोलते, और खोलते जाते वो बांटते जाते, खोलते जाते बांटते जाते। और ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को एक वॉल लाइट दी, और मैं बैठी उसको सोच रही हूँ कि ये मैं कहाँ लगाऊं। और गुरुजी मेरे को कहने लगे कि सुदाम था यहाँ पे जलंधर मंदिर, उसके फादर, उसको वो यहीं से ही गया था, और उसका फादर हमारे यहाँ थे, वो कुक थे। तो वो मैं अपने कमरे में, जैसे वो पहले तो कैसेट्स होती थी, तो वो कीर्तन उसमें चलता, और वही कैसेट्स होती थी जो गुरुजी के वहां चलती, तो हमने उसी वैसी कैसेट लेके तो घर में वो मैं चलाती रहती। और जो सुदाम का फादर था वो भी आके मेरे कमरे में बैठ जाता और कीर्तन सुनता।
हम्म। और गुरु, मैं जब सोच ही रही थी तो गुरु जी कहते ओ जिथे सुदाम दा प्यो बोले सी, पंजाबी दा वर्ड है। जी जी। हाँ, उसका ओदा प्यो जिथे आके बैठता है ना, ओदे ऊपर लगा दे। वाओ। और मैंने आरती बाद में नोटिस किया कि वो लाइट जो है वो एंजल बना हुआ है उसपे। और फिर बाद में गुरुजी ने दिखाया, बताया कि एंजल्स, जैसे मेरी बेटी को बोला कि तुम अपने नानी की पिक्चर अपने उसमें रखो, क्योंकि जो चले जाते हैं वो एक एंजल बन के, गुरु तो गुरु है, वो तो हम्म एक है, वो तो शिव है, हम्म वो तो दुनिया साजने वाले हैं। हम्म, पर हमें कोई ना कोई तो एंजल किसी रूप में, जैसे मैं अपने रूम में बैठूं तो बाहर बटरफ्लाईज जी। घूमती हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एंजल्स घूम रही हैं। हम्म और आपको उससे फिर वो समझ आई कि उसको जब मैं देखती हूँ तो मेरे माथे पे जैसे सेंसेशन शुरू हो जाती है। हम्म और ऐसे ही जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो मेरा तो वही सवाल, तो मेरे तो गुरुजी आप मेरी माँ, तो अब मैं कहाँ हम्म जाऊं? हम्म क्योंकि मेरा ख्याल, जब तक गुरु जी के साथ थे, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना कोई, मतलब कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी थे। इवन मैं अपनी प्रेगनेंसी में भी, जब तान्या मेरी डॉटर गुरु जी की ब्लेसिंग्स से हुई, तो हम्म, उस टाइम भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, सिर्फ 7th मंथ इंजेक्शन लगवाने गई हूँ या एंड में गई हूँ। और मेरे को, हमारे को इतनी इनसिक्योरिटी हुई जी। आरती, क्यों? क्योंकि हमारी हॉलीडेज भी गुरुजी ने डिसाइड करनी। हम तो जैसे, मैं तो मतलब एक मामा के बाद टूटी थी, हम्म, क्योंकि वो हमारे पिलर थे। जी। और उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो मैंने मैं गोबिंदगढ़, मेरे को गुरुजी ने गोबिंदगढ़ भेजा और मेरे को ये कह के भेजा, हुन तू जा पंजाब, क्योंकि मेरे को पंजाब आना अलाउड नहीं था। और यहाँ से 10 साल पहले गुरुजी ने बोल दिया था कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिल्ली ले जाना है। हम्म और जब हम वहां गए तो हमें लगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं? और जिसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, बाद में गुरुजी ने ही बोल दिया ਤੁਹਾਨੂੰ किने क्या सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ काम करो। हम्म और करवाया गुरुजी ने खुद इंट्रोड्यूस उनके साथ। हम्म तो उसके बाद तो फिर समझ आई कि वो साल गुरुजी ने अपने साथ रखना था, अपनी चरण शरण में, अपने पास। अगर पंजाब होते तो उतना चक्कर तो लगता ही ना, उतना टाइम कैसे गुरुजी के साथ स्पेंड कर हम्म सकते थे। और जब चोला छोड़ा तो मैं गोबिंदगढ़ में थी, और मेरे को याद है रात को सोई हूँ और एकदम मेरी सांस बंद हुई है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि मेरी सांस क्यों बंद हुई है। हम्म एकदम उठ के बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे को निर्मल जी का फोन आता है कि प्रेयर करो, गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं है। और उससे पहले मेरी बदकिस्मती, आज मैं इतना मतलब क्या पछताऊं, वो भी गुरु जी की कोई लीला थी, वो मेरे मन में रहना। जब मैं पंजाब आती तो कभी ना कभी उनके फोन भी आते थे। और मेरे को आदत है आफ्टरनून नैप की शुरू से ही। हम्म सो मैं अपना, ऐसे फालतू के फोन बहुत आते हैं, तो मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके आफ्टरनून जो भी 2 घंटे में अपना मोबाइल बंद रखती हूँ। हम्म और जब मैंने ऑन किया तो 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है, तो उस टाइम गुरुजी का फोन आया हुआ था। हम्म इतना पछतावा मेरे को, मैं इतना मतलब आज तक भी अगर सोचती हूँ, वो लास्ट टाइम भी उनकी आवाज, क्योंकि फोन में हमेशा मेरा नाम लेके, क्योंकि हमेशा ही नाम ही लेते थे, रिम्पल, हम्म कभी आंटी नहीं, कभी कुछ नहीं।
हम्म। तो जैसे ही पता चला अ, हम निकल पड़े गुड़गांव के लिए। और उस दिन रात को मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ना तो मैंने कोई, क्योंकि नम हो गए थे, एकदम नम, कुछ नहीं पता क्या है, कहाँ घूम रहे, मतलब वो सिंकिंग ही नहीं हो रही थी वो बात। और मैंने कहा कि गुरुजी अगर मैं ना सोई तो मैं पागल हो जाऊंगी, अगर मैं गोली मैंने खानी नहीं सोने के लिए, हम्म। और मेरे को तो आप सुलाओगे। मेरे को नहीं पता, जैसे कंफ्यूज्ड होता है माइंड, हम्म। तो मैं क्या अरदासें करी जा रही हूँ, क्या बोली जा रही हूँ। और ऐसे ही करते करते तो मैं, और ये भी बोल रही हूँ, गुरु जी मेरी तुसी तो मेरी माँ सी, ते हुण मैं की करूंगी। Right. यही चीजें सोचते सोचते आरती मैंने अपने माइंड में ये बनाया कि गुरु जी है और मैंने अपना सिर उनकी गोद में रखा है। और मेरे को कब नींद आ गई और कितनी डीप स्लीप आई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। हम्म। और मेरे बेड के साथ कबर्ड्स थी, और उस कबर्ड के ऊपर जैसे ऐसे राउंड शेप में गुरु जी का पोस्टर बना था। वो पोस्टर, बट वो हम्म। अलाइव था, आंखें झपक रहे थे। हम्म। और जैसे उन्होंने ये दिखाया कि मैं तो तेरे नाल हूं। और ऐसे ही मतलब जो टाइम निकलता गया, बड़ी उदासी, और ये सोचा कि हम क्या करें, कहीं भी दिल मन टिक नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि हम एक ट्रिप कहीं भी इकट्ठे होके जाते हैं। और 3-4 फैमिलीज हम, मतलब मदर बेटी थी, बस तान्या नहीं थी मेरे साथ। और कैसे हमारे माइंड में जैसे मेरे को पानी पानी दिखा रहे हैं, निर्मल बहन जी को पहाड़ दिखा रहे हैं, या वाइस वर्सा, मेरे को अब ये ध्यान नहीं आ रहा, पर दोनों में से एक को पानी दिखा रहे हैं, एक को पहाड़ दिख रहे हैं। तो कैसे मुंह से और दिमाग में आया, मेरे सिस्टर उस टाइम मेरठ में थे, उनके हस्बैंड कस्टम ऑफिसर हैं, तो मैंने उसको बोला कि हमारे को ऋषिकेश बुकिंग करवा दो। हम्म। और वो ऋषिकेश कैसे मन में आया ना, आज तक मेरे को नहीं पता वो कैसे आया। और जब उसने मेरे को वापस बोला, बोलते गंगा किनारे आपकी बुकिंग है, और जब गंगा किनारे बोला तो पानी भी आ गया। हम्म। और हम एक रात पहले सब गोविंदगढ़ इकट्ठे हुए। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम चले, मैं शॉर्ट में ही ये चीज बताऊंगी। जैसे हम पहुंचे, वहां रेनोवेशन चल रही थी, और हम्म। वो भी पता नहीं कैसे हमारे सिर्फ जो हमारा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर था, वही थोड़े से कमरे ठीक थे, अदरवाइज तो वो मतलब नए बन गए थे, बाकी सारी रेनोवेशन ही चल रही थी। हम्म। और मेरे को समझ नहीं आया कि इस होटल में हमारी बुकिंग कैसे हो गई। और जो हमारा ड्राइवर है वो कहने लगा, जी ये तो रेनोवेशन चल रही है, और ऐसे तो नहीं, हमारे को भी कमरा इधर ही, निर्मल बहन जी का ड्राइवर बोलने लगा, वो भी पुराना है, गुरु जी के पास भी जाता था, भी हमारे को तो इधर ही रूम कहीं दे दो, हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कहने लगे कि नहीं, यहाँ नहीं रह सकते, हमारा साथ में ही है, तो आप वहां रहो। और मेरी सिस्टर ने, उनके हस्बैंड, एक स्पॉय की ड्यूटी हमारे साथ लगा दी, हम्म। हमारी वेट कर रहे। और हमारे को एक जगह, वो शाम के टाइम कहते चलो आरती के लिए चलते हैं, हमें आरती के लिए ले गए। तब उस टाइम इतना ज्यादा रश था, हम
वहां से वो दिए लिए, थाली ली, और हमें लगा कि हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे जैसे हम चलते जाएं, वैसे वैसे रास्ता बनता जाए, और हमें बिल्कुल पानी के सामने जगह मिल गई। हम्म। हम थे 6-7 लोग थे, 4-5 लोगों को तो मिल गई, और वहां जहां पैर रखने की जगह नहीं, 5 लोगों को कैसे वहां जगह मिल गई? और वो भी बिल्कुल गंगा मैया के हम्म। बिल्कुल किनारे पे। और एक जेंटलमैन और एक छोटा सा बच्चा उठे पीछे, और वहां जो 2 रह गए थे वो आके बैठ गए। और उससे पहले आरती मेरे को गुरुजी ने दर्शन कराए, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। जी। मेरे को हनुमान जी के दर्शन करवाए, और एक आंखें मैंने बंद की हुई थी, तो मेरे को गुरु नानक देव जी के बिल्कुल वाइट, हम्म। जैसे आंखें बंद में है, मेरे को ऐसे लगा आंखें खोलूंगी सामने खड़े होंगे, और हम्म। बहुत बड़ी वहां शिव जी की मूर्ति है वहां पे। और गुरु जी का शुक्राना किया, माथा टेका, वापस आ गए। और वो जो स्पाई थे वो कहने लगे कि बस मैं आज का दिन तो आज का दिन मैं आपके साथ हूँ, कल आप देख लेना क्या करना है। जब वापस आए तो हमारी गाड़ियों में गुरुजी की फोटो थी। तो वो कहने लगे कि ये इनको ना, मैं ये कौन है? हमने बोला हमारे गुरुजी। तो हम्म। कहता मेरे भाई बहुत मानते हैं, हम्म। और मैं भी एक दफा मिला हूँ। हम्म। तो कहता मैं ना कल आऊंगा, हम्म। कल मैं आपको यहाँ पे नीलकंठ है मंदिर, वहां के दर्शन करवाऊंगा। हम्म। तो पर वहां पे अर्ली जाना पड़ेगा। हम्म। हमने कहा कि हम में से कोई भी बहुत अर्ली उठने वाला तो नहीं है, हम्म। हम तो आराम से, आप 10 बजे आ जाइए, 10 बजे तक हम आपको रेडी मिलेंगे। और हम्म। जैसे ही हम वहां गए हैं, रिसेप्शन पे मसाज वाले खड़े हैं, और वो कह तो उनके साथ हमने अगले दिन की मसाज वगैरह बुक कर ली। हम्म। मतलब अपने आप ही हो रहा है ये, हमारी हम्म। कोई प्लानिंग नहीं। और वहां पे रेनोवेशन चल रही है, कोई वहां हम्म। पे होटल ऐसा नहीं है कि वहां पे वो जो कोई स्पा होए या कुछ होए, वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं, ये नहीं पता। और जैसे कल हम निकले, इतना ज्यादा रश के क्या बताऊं। और गाड़ियां इतना दूर पीछे खड़ी हुई, और हम सब लोग ही रश से घबराने वाले ही हैं। हम्म। और हमने उनको बोला स्पाई को कि प्लीज आप इधर उधर ना होना। और जैसे ही हम पैदल चले, और मेरे को लगा जैसे ना मैं शिव जी को स्नान करवा रही हूँ। उससे पहले जैसे गाड़ी में मैं जा रही हूँ, आंखें बंद है, क्योंकि हम तो उदास थे, मन में तो उदासी थी। गुरु जी को हर पल हर छिन प्रेयर ही कर रहे थे। और हम्म। ये आया कि मैं शिव जी को नल्हा रही हूँ, मतलब जल दे रही हूँ। और वहां जब हमने थालियां ली, वहां उसमें जल भी होता है बॉटल में, हम्म। सबकी थाली में एक एक बॉटल, मेरी थाली में 2 बोतलें। और जैसे हम आगे बढ़ते गए, और लगा धूप, और लगा कि गुरुजी प्लीज बदल कर दो, ये अरदास कर रहे हैं। हम्म। और एकदम जैसे माइंड में ऐसे करके आया, जिथे बदलों की जरूरत हुई ना, उथे बदल आएंगे। हम्म। और दूर से देखा लाइन इतनी लंबी, और हमारे को लगा कि इतनी लंबी लाइन में हम तो कैसे जाएंगे। हम्म। और वहां पे एक ढाबा जैसी जगह थी, तो शॉप्स थी, तो वहां पे एक जगह पे हमें स्पाई ने बिठा दिया, और जो यंग गर्ल्स थी वो लाइन के बहुत पीछे चली गई, काफी पीछे, पता नहीं घंटे लगते क्या होता।
और धीरे धीरे करके वो पास पास, जब लाइन के पास कोई भी जाता तो पूरी लाइन वाले शोर शुरू कर देते, पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ। और देखते देखते वो वहां पे एक, दो, तीन, हम 7 के 7 लोग बच्चों को पीछे से पकड़ के लाए, भी आ जाओ आप भी, 7 लोग हम वही लाइन में लग गए। और जैसे जैसे आगे चलते जाए, वहां पे एक जगह ऐसी आई कि पत्थर पहाड़ का, और अगर धूप होती तो पक्का था कि किसी न किसी ने गिरना था। उस टाइम बादल आ गए, जैसे गुरुजी ने वो माइंड में डाला था। चल, वो करके सारा टाइम माथा टेका, वापस होटल आए तो सबकी हालत, गर्मी भी थी, पैदल भी चले। और फिर समझ आया कि वहां पे पहले ही कैसे वो मसाज वाले और वो बैठे हुए थे, तो वो सबको जरूरत थी। और वो रात को जो ड्राइवर थे उनको गुरुजी आते हैं और गुरुजी दिखा रहे हैं कि जिस जहां हम रह रहे हैं नीचे, जो उनका अ, वो रिसेप्शन एरिया है, वहां पे चेयर्स लगी हुई थी, वहां पे गुरुजी बैठे हैं। वो सुबह आके कहता, जी गुरुजी तो आप पहरा दे रहे थे। वाओ, ओ माय गॉड। और उसके बाद अगले दिन फिर वो कहने लगे कि मैं तो जी कल भी आऊंगा, आप बताओ आपने क्या करना है। हमने बोला हमने आरती भी कर ली, हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए, पर हमने अभी तक गंगा मैया में स्नान नहाए नहीं थे। तो रात के टाइम होटल के साथ तो थे, तो वो कहते रात के टाइम में स्नान नहीं, हमें तो पता नहीं था कि रात के टाइम गंगा में नहीं, गंगा जी में नहीं नहाते। तो हमने सोचा कि मेरा बेटा स्कूल में था पीसीएस में, तो वो वहां पे ट्रैकिंग के लिए जाते थे, उनके कैंप लगते थे। तो उसने एक दफा बताया था कि वहां पे बड़ी सुंदर जगह है मामा। तो हम वही ढूंढते ढूंढते ना उस तरफ चले गए, और पीछे गाड़ियों की वेट कर रहे हैं, तो वहां पे वशिष्ठ गुफा, और वहां पे साधु लोग निकल रहे हैं, और वो हमें कहने लगे कि नीचे ही मंदिर है, आप आ जाओ। जैसे हमने वहां देखा बड़े पेड़ और बड़ी अच्छी, जैसे पिकनिक वाली जगह, हमने अपना लंच होटल से ही पैक करवाया हुआ था। पर जब उन्होंने बोला कि वहां पे, उनको लगा शायद हम मंदिर जाने के लिए खड़े हैं, जो साधु वहां से निकल रहे थे। हम मंदिर में गए, वहां पे विशिष्ट गुफा, हमें नहीं पता था कि ये विशिष्ट गुफा है यहाँ पे। और वहां पे आरती, जो वाइब्रेशंस, वहां पे एक सेवादार बैठे थे, कोई रश नहीं था। वो हमें कहने भी लगे कि आप लोग कौन हो, आप एक फैमिली भी लग रहे हो, पर एक फैमिली के ऐसे दिख भी नहीं रहे हो। तो हमने बताया कि हमारे गुरुजी ने ऐसे चोला छोड़ दिया, हम तो मतलब इकट्ठे होके आए हैं, हम बहुत उदास हैं। नहीं, ये बात बाद में बोली है, ये उन्होंने नहीं, उन्होंने ना वहां बैठ के हमें, अंदर बैठे वाइब्रेशंस हुई, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एक संत है कमरे में, पर वो मिलते नहीं है किसी को। तो जहां पे हम सब बैठ गए गुफा में, और उसके बाद हम जैसे निकले तो हमने उनसे पूछा कि हम यहाँ पे अपना खाना खा सकते हैं, हम लेके आए हुए हैं। और वो कहते अच्छा। उतने में उनको वो संत जी ने अंदर बुलाया, और अंदर बुला के उन्होंने, उससे पहले हम जब बैठे हैं तो उस टाइम हम उनको बोल चुके थे कि हम यहाँ पे मतलब खा सकते हैं। तो संत जी से उन्होंने पूछा, वो कहते हाँ, इनको जगह दो, चटाई बिछाओ, यहाँ पे ये खाएं। और बड़े प्यार से उन्होंने वहां पे हमें बिठाया, हमारा ही मतलब लेके गए हुए थे वो, हमने खाया। फिर हमने बोला कि हम
गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं? वो कहते हाँ, पीछे जगह भी बनी हुई थी। तो उन्होंने हमें बकेट भी दी, और जैसे ही हम वहां नहा के वापस आए हैं तो वो कहते संत जी आपको अंदर बुला रहे हैं। हम्म, हम अंदर गए। तब उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो, आप मतलब परिवार हो, कैसे हो? तो हमने उधर संत जी को बताया कि ऐसे हमारे गुरु जी थे, और प्रीति के हाथ में फोटो थी। तो वो फोटो उनको दिखाई, वो बैग में थी। तो उन्होंने ऐसे बड़े ध्यान से फोटो को देखा, फोन पे बात कर रहे थे जैसे गुरुजी करते थे फोन पे ऐसे, और ध्यान मतलब फोटो पे। और कहने लगे, जब बात बंद हुई, कहने लगे देखा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग उदास क्यों हो? वो तो पहले से ज्यादा आप लोगों के साथ है। वाह। और फिर उन्होंने उन्होंने हमें चाय प्रसाद पिलाया, वैसे ही जैसे गुरु मंदिर जी। में मिलता है। और फिर अपनी अलमारी खोली, उसमें से मिठाई का डब्बा लिया, और वैसे ही जैसे गुरुजी एकदम पास करके उसमें से मिठाई बांटते थे, उन्होंने भी अपने बिल्कुल पास रख के हमारे को सबको मिठाई दी। और फिर ऊपर उनका एक मंदिर था, तो कहने लगे वहां माथा टेको। और फिर एक बाहर और रूम था जिस पे ताला लगा हुआ था। तो हम तो वहां पे जैसे वो नहीं कहते कि मैं बौरा, हम तो बौरे हो गए थे, हमें कुछ, हम तो एक नशे में थे। और संत जी कहने लगे आप लोगों को पता है यहाँ स्नान करने का बहुत बड़ा महात्म है। और गुरुजी ने हमें लाके स्नान भी वहीं करवाया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और जैसे ही उस लॉक वाले कमरे के बाहर एक सीढ़ी थी, और छोटा सा वहां पे जैसे बाहर को निकला हुआ फर्श था, हमने वहां माथा टेका। इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहां हमें आई। अच्छा, जब हम वापस आ गए, वापस आके एक दफा जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था तो मेरे को दर्शन दिए, मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई। मैंने बोला गुरुजी मैं क्या करूं? और जैसे वो ड्रिल करके दिमाग के अंदर कुछ जाता है, कहते सुखमनी साहिब दा पाठ कर। और तब से मैंने पाठ शुरू किए, और मतलब मेरे को लगा कि मैं ना इसके जो इनके मीनिंग होते हैं मेरे को वो चाहिए, जिसमें मैं सारा वो भी पढ़ सकूं, क्योंकि सुखमनी साहब का पाठ मैं पहले भी करती थी, और वो इतना मुश्किल भी नहीं है, वो समझ भी आ जाता है। बट फिर भी माइंड में कि मैंने उसका ना जिसमें मीनिंग है मैंने वो लेना। पंजाब में आई, बहुत जगह मैंने पता किया, नहीं मिला। और जब हम विशिष्ट गुफा से वापस आ रहे हैं तो वहां पे गुरुद्वारा है हेमकुंड साहब का, जहाँ बेस का गुरुद्वारा है, वहां गए। जो गुरु नानक देव जी के मेरे को आंखें बंद करके वाइट सारे चोले में दर्शन हुए थे, जैसे ही हम गुरुद्वारे में एंटर किए वही सेम पोस्टर वाइट चोले में गुरुद्वारे के बाहर वहां लगा हुआ। और वहां बुक स्टॉल लगी हुई, और वहां से मेरे को सुखमनी साहिब का मीनिंग वाला गुटका मिला। और फिर अंदर गए, गुरु जी के नाम का हमने प्रसाद करवाया, और हमें लगा कि मतलब हर पल हर सेकंड आरती गुरु जी ने दिखाया मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हूं। और गुरुद्वारे में पीछे से परिक्रमा करके जैसे सुखासन करते हैं, तो पीछे एक रूम में बेड बना हुआ आसन जिसपे दरबार साहब रखते हैं। हमारे को मेरे को यही फीलिंग आई कि ये गुरु जी का आसन है, और मेरा जी करे कि मैं इसको जोर से जाके ना मतलब ऐसे इसके साथ लिपट जाऊं। पर वहां पे भाई जी खड़े पूरा वो बर्छा लेके, और बोलते नहीं बाहरों ही मत्था टेको, अंदर नहीं जाना। और एक दो और
जगह थी। जैसे ही हम वहां से माथा टेक के वापस आए तो भाई जी वहां से गायब हो गए थे, चले गए थे। और मैंने देखा इधर उधर पाई जी नहीं, मैं भाग के गई वहां, जोर से जाके मैंने हक किया आसन को। हम्म और जैसे ही निकले तो फिर वो भाई जी पता नहीं कहाँ से आके फिर वहीं खड़े हो गए। हम्म और ये लगा जब हम जा रहे थे ऋषिकेश, हमें नहीं पता था कि हम वहां क्यों जा रहे हैं, हम्म क्या करने जा रहे हैं। हमारे को लगा कि चलो हम एक जगह पे बैठ के गुरु जी की बातें करेंगे, हम अपना मतलब दिल हल्का करेंगे। हम्म पर ये सारा ट्रिप तो हमने सोचा ही नहीं था। तो फिर ये माइंड में आया कि ਜਦੋਂ वापस आओगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगूगा कि ਤੁਸੀਂ क्यों गए। हम्म और फिर हमें पता चला कि हम वहां क्यों गए। और फिर गुरु जी की वो जर्नी शुरू हो गई, जब एक मन में बड़ी इनसिक्योरिटी रहने लगी, एक एंजाइटी रहने लगी। तो क्या दर्शन करवाए गुरु जी ने मेरे को। शेषनाग में जहां पे हूँ, घर है और विंडो तक समुंदर आया हुआ है, और शेषनाग उसमें हनुमान जी खड़े हैं और ऐसे कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आई कि ये भी मेरे को दिन के टाइम आफ्टरनून नैप में ये मेरे को गुरु जी ने दिखाया। और मेरे को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। ये मेरे को मतलब ये तो पता कि ये गुरु जी ने दिखाया, पर इसका मतलब क्या है। हम्म आरती जैसे ही मैं उठी हूँ, हम्म उठ के मैंने जाके लॉबी में टीवी ऑन किया। हम्म पहले भी करती थी, कभी नहीं आया। हम्म सबसे पहले हनुमान जी का वहां पे कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसमें मेरे को पता चला कि हनुमान जी प्रोटेक्शन के लिए है। और फिर एक हफ्ता पूरा वहां हनुमान जी की, मेरे को टीवी ऑन करते ही सामने हनुमान जी का ही कोई सीरियल या कोई उनके उनके ऊपर कोई बात कर रहे हैं, वो चीज मेरे सामने आती। टेलीपैथी तो गुरुजी ने अपने पास खड़े होके सिखाई। हम्म और फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, फिर वो लेसन जो टेलीपैथी पैथी उन्होंने सिखाई थी वो शुरू हुए। फिर उसमें आया कि तुम खुद चूज करते हो अपने पेरेंट्स। ना मैंने ये चीजें कहीं से पढ़ी नहीं, कहीं से कहीं देखी नहीं। जब ये चीज माइंड में डाली गुरुजी ने कि तुम अपने पेरेंट्स खुद चूज करते हो, और पेरेंट्स चूज करने से पहले जो सोल है उसको पूरा आपका जो लाइफ है वो एक आपके सामने से निकलती है। हम्म क्यों? क्योंकि सोल जो होती है वो तो हमेशा अपग्रेड होने के लिए ही जन्म लेती है। हम्म हम यहाँ पे फिर वही होता है ना कि लेखे जोखे, वो हमारे सफर कितने पुराने हैं वो तो गुरुजी ने अपने साथ ही बता दिए थे कि बहुत पुराना है। हम्म और किसी मतलब किस जन्म में कभी कोई रिश्ता भी रहा, हम्म मैंने आज तक नहीं बताया। गुरुजी ने मेरे को बोला किसी जन्म में तू मेरा भरा सी। आज ये चीज मैं आपको फर्स्ट टाइम बताने लगी हूँ, और मैं बहुत बहुत डर के बता रही हूँ, क्योंकि किसी चीज मैं आरती ये सोचती हूँ कि जो मेरे पास खजाना है गुरु का दिया हुआ, ये मेरी जर्नी है। हम्म और
ये इतना प्योर और उतना ही नाजुक, या इतना नाजुक है कि आप ये समझ लो कोई धागा, कोई चीज उतनी नाजुक नहीं है जितना ये रास्ता नाजुक है। थोड़ा सा भी आपके माइंड में कोई गुमान आ गया या थोड़ा सा भी कुछ है हो गया, और वो सब कुछ गुरुजी कहते थे असी अपनी मेहर वापस भी ले लेने। तो उन चीजों को ना हमेशा, मतलब मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ और मतलब उसके साथ बात करती हूँ। जी कई चीजें मैंने कभी किसी सत्संग में, आज पता नहीं ये गुरुजी ने अपने आप ही बुलवाया, मैं नहीं बात करती थी, और ये गुरुजी ने दिखाया और बड़ी दफा बोला, तू तो मेरा परिवार है। सबको, जितनी संगत गुरुजी के पास आती थी आरती, सबको गुरुजी ने यही एहसास दिया कि मैं ही तेरा ते तू मेरा है। सबको इतनी इम्पोर्टेंस दी, कौन दे सकता है इतनी संगत को, एक एक को ये एहसास देना कि गुरु तो मेरा ही है। जी और फिर जो गुरुजी ने जब ये दिखाया कि आप अपने सिर्फ कर्मा, आप पहले वो सब मान के आते हो कि हाँ जी मेरे को कबूल है, और फिर जैसे जैसे बेबी छोटा होता है तो उसको उस टाइम तक याद होता है, कभी वो हंसता है कभी वो रोता है, जैसे जैसे वो ग्रो होता है वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। जी पर जिस पे गुरु की मेहर, गुरु का संग, सुखमनी साहब में तो पूरे का पूरा है, साध का संग के ऊपर एक पूरी अष्टपदी है, और उसको ही आगे ये सब चीज का पता चलता है। नहीं तो वही है, अंधेरे में हम आ जाते हैं और अंधेरे में चले जाते हैं। बिल्कुल। और गुर बिना गति नहीं, ये भी गुरबानी में है। हम्म और फिर गुरुजी ने उसमें अपना जैसे कर्मों को एक्सेप्टेंस सिखाई, और ये चीज सिखाई कि अच्छा, सिखाया तो हर चीज कैसे ये मेरा नहीं है, सिर्फ मेरे को ये जिंदगी, ये सफर निकालना है। हाँ निकालना हैप्पीली है। उसमें उन्होंने कहा है कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा तैयार हो, अच्छे सब कुछ करो, वही जीने का रास्ता बताया। जी आरती एक दफा मेरे को कहते प्रसाद बना, छोला छोड़ने के बाद मेरे को प्रसाद नहीं बनाना आता था, हम्म कड़ा प्रसाद, हम्म और मैं सब कुछ लेके, इतना पता था कि इक्वल क्वांटिटी होता है, पानी कितना होता है, कितना उसको भूनते हैं, नहीं पता था। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे नाल चलो हम्म किचन में। मैंने बोला मेरे को नहीं आता, आप बताओ। और जैसे जैसे मेरे को नहीं पता वो कड़ा प्रसाद मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, और जिसने खाया वो कहते ऐसा तो कड़ा प्रसाद हमने खाया ही नहीं। आज भी जब भी बनाऊं तो कहते हैं भी ऐसा कड़ा प्रसाद तो हमने खाया ही नहीं, इतना टेस्टी है। तो मैं कहती हूँ ये मैं नहीं बनाती, ये तो गुरुजी। और फिर गुरुजी ने मेरे को जलंधर में चौकी के ऊपर शिवजी और ब्रास की और वो जोत लगाने वाले वहां पड़ा था। एक दिन मेरे को कहते गड्डी गेट ते लगा,
और इशारा करके कहते ये सारा कुछ तो अपनी गाड़ी में रख ले जा। वो सारा कुछ उन्होंने मेरे को दिया। मेरे पापा जी के कमरे में है, वहां पे ज्यादा ये वाईफाई कनेक्शन कम जाता है, तो इसलिए मैं वहां नहीं बैठती। जी जी। और फिर मेरे को एक दिन आए, कहते मेरा आसन रख। हम्म मैंने उनका आसन रखा। और अर्थ पहले गुरु ग्रंथ साहब भी घर में प्रकाश थे। मैंने गुरु ग्रंथ साहब की गद्दी और गुरु जी की आसन की गद्दी दोनों एक साथ मैंने उसमें रोई। मैंने कॉटन नहीं डलवाई और कुछ नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहब की तो इतना वेट है, हम्म और वो एकदम प्लेन जो गुरु जी का आसन है, हम्म आरती उसमें सेंटर में बना हुआ है डिप्रेशन। जी जी। हम्म और मैं उसको जब भी चेंज करती हूँ तो सीधा करती हूँ, तो वो थोड़ी देर में ऐसे बना होता है। और फिर उन्होंने बोला कि घर में हर साल पाठ कराया कर, हम्म और वो भी जितना टाइम जैसे जैसे उन्होंने करवाना है वैसे वैसे ही करवाना है। और मेरे को साइनस प्रॉब्लम थी गुरु जी के टाइम पे, और एक मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम थी जब से तान्या हम्म, बॉर्न हुई। और जी। मेरे को गुरुजी ने बोला था मुंडा ले ले। और उस टाइम नादान हम, मेरे को लगे भी नहीं, मेरे को तो बेटी चाहिए। हम्म फिर गुरुजी बोले जब, अच्छा उस टाइम लिबर्टी भी ले लेते थे ना तभी, दिल्ली तो हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की, जलंधर की बात है। फिर बोले हाँ मुंडा ले ले। मैंने बोला गुरुजी प्लीज मेरे को ना डॉटर चाहिए। हम्म हम्म और जब मैंने कंसीव किया फिर भी वो यही बोलते रहे मुंडा ले ले मुंडा ले ले। और एक दिन मैंने बोला, एक दिन मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी जो थोड़ी खुशी, जो थोड़ी मर्जी। उसके बाद मैंने नहीं बोला। तो गुरुजी ने मेरे को बेटी दी। और मेरे को लगा कि मैंने मांग के बेटी ली, तो शायद मैंने अपना कोई कर्मा भी उसके मेरा, क्योंकि गुरुजी हैं जो आपके कर्म लिखते हैं और हम्म आपके कर्म मिटा सकते हैं। हम्म वही लिखने वाले, वही मिटाने वाले। हम्म और वो जब मेरे को ये प्रॉब्लम रही, बहुत बहुत साल रही, और हम्म मेरे को लगा कि फिर मेरे को ये समझ आई कि ये तो मैं अपना कोई कर्म काट रही हूँ हम्म उसके बदले में। और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम हो गई, वो तो मेरे को पहले से ही थी। अच्छा मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो वो तो हम्म फैमिली डॉक्टर ऐसे ही जैसे हम, मतलब आते जाते ही उनके पास चले जाते थे। तो मैंने उनसे साइनस की मेडिसिन मतलब जैसे ली, गुरु जी के पास लेके चली गई। गुरु जी हम्म कहते हैं कि है, मैं क्या गुरु जी ये मेडिसिन है साइनस। कहते लिया मैनू दिखा। और गुरु जी ने उसमें से मेडिसिन खा ली। और वो क्या था, जब मैं उस डॉक्टर के पास जाती, गुरु जी के उसके साथ सत्संग बातें करती, और बाद में मेरे को ध्यान आया कि गुरुजी ने मेरे को उसके पास इसलिए भेजते थे कि उसके पास सत्संग करती तो वो कल्याण कर रहे थे। हम्म अच्छा, गुड़गांव में मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, और गुरुजी के पास डॉक्टर शर्मा आते थे, ईएनटी। तो वो गुरुजी ने एक दफा मेरे को बोला कि जा तू इन्हां नू दिखा के आ। उन्होंने मेरा सारा देखा और उन्होंने आके, अच्छा गुरुजी ने ही उनसे रिपोर्ट ली, और हम्म वो कहने लगे कि गुरुजी सर्जरी करनी पड़ेगी। और मैं जब गई तो गुरुजी मैनू कहते हाँ ऑपरेशन कराना है। हम्म
वही हम नादान। मैंने बोला, ऐसे ऐसे करके सिर हिला दिया मैंने, क्योंकि डॉक्टर के नाम से एंजाइटी होती थी, तो हॉस्पिटल तो बहुत, वहां तो राइट। ये जानने पहचानने वाले थे, इसलिए गई। और उस टाइम मेरी सबसे बड़ी फिर वही गलती ही बोलूंगी, कि अगर मैं गुरुजी को ये कहती कि गुरुजी जिस तरह तुसी कहो, मेरे को बोलना ये चाहिए था। पर बुलवाते भी क्योंकि तो वही है ना आंटी। बिल्कुल बुलवाते भी वही है, या। क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो मेरे मेरे साथ किया, वो हम्म। मैं बताती हूँ। हम्म। उस टाइम तो मैंने ऐसे कर दिया, और मेरे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो मैं तो बिल्कुल ही हिल गई थी। और मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरे फंगल इन्फेक्शन हो गई, और वो इतनी ज्यादा हो गई कि मतलब वो अपने आप ही आने लगी। हम्म। मैं सोचूं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और मेरी कजन्स थी डॉक्टर्स, हम्म। वो मैक्स हॉस्पिटल की हेड, मतलब वही थी जो भी। मेरे को तो आरती सच पूछो ना, तो मेरे को कोई मेडिसिन का पता है ना, मेरे को किसी एलिमेंट का नाम आता है ना, हम्म। मेरे को मतलब कुछ भी नहीं। इस चीजों से मैं इतनी अनजान हूँ कि आप अच्छी बात छूट है। सकते। हाँ, पता करके करना भी क्या है। क्योंकि सारा टाइम गुरुजी के साथ हाँ। पता ही नहीं है। एक दो पेट जो मेडिसिन घर में हम रखते हैं, वो उनका पता है मेरे को। राइट राइट। और मैं मैक्स गुड़गांव में जहाँ हम रहते थे, सुशांत लोग साथ ही था। तो मैंने सोचा, वैसे ही एक दिन भी मेरी कजन यहाँ पे है, रहते वो नोएडा में थे, भी हम्म। मैं यहाँ पूछ के तो उसका नंबर तो लेके आऊं, कभी जरूरत ही पड़ती है। हम्म। तो वहां गई ना, उन लोगों ने मेरे को नंबर नहीं दिया, बोलते जी हमें अलाउड नहीं है उनका नंबर देना। हम्म। हम्म। तो जब मेरी प्रॉब्लम ज्यादा हुई तो मैंने क्या किया, गुरुजी की फोटो अपने वॉलेट में रखी, और मैंने बोला चलो मेरे साथ, मेरे को तो ना किसी डॉक्टर का पता है ना किसी हॉस्पिटल का पता है। हम्म। और मैं ढूंढने निकल गई। हम्म। उससे पहले आरती गुरुजी आए। हम्म। गुरुजी जैसे, मैं इतनी खुश हुई। बहुत बड़ा हॉल है, और सेंटर में गुरुजी का आसन लगा हुआ है, थोड़ी उठी हुई जगह है वहां पे। गुरुजी का आसन, पूरा स्टेज भी नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ है, हम्म। और वहां पे गुरुजी बैठे हैं। और इतनी मैं खुश हो क्या थी, ओ गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और वहां पे जगह नहीं है बैठने की, और सीढ़ियां है बहुत, जैसे कोई पुराना सा हॉल है, और अंदर से सीढ़ियां ही ऊपर को जाती हैं, और मैं सीढ़ियों पे बैठ गई। और थोड़ी देर बाद देखती हूँ गुरुजी सीढ़ियों पे मेरे साथ आके बैठ जाते हैं। और फिर थोड़ा आगे करके मेरे को खड़ा करते हैं, और मेरे ऊपर कच्ची लस्सी बकेट में होती है, बाल्टी में, तो वो सारी की सारी मेरे ऊपर गिरा देते हैं। और उस टाइम क्या होता है, मेरे पे जैसे शॉल पश्मीने का लिया हुआ, मैंने बोला ओहो मेरा तो शॉल खराब हो गया, मतलब ये चीज बाद में मैंने सोचा, वो पागल, तेरा तो गुरुजी ने कल्याण किया, तू अपने शॉल, बस ड्रीम में ये सब बात कर रही हूँ मैं, राइट राइट राइट। है ना। मतलब गुरुजी का तो खैर ड्रीम तो ड्रीम नहीं है। जी। और फिर मैं देखती हूँ मेरे ऊपर ना एक कंबल डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद वो बुलाते हैं कि बुलाओ रिम्पल। हम्म। जैसे ही मैं देखती हूँ गुरुजी की तरफ, गुरुजी के पूरे सिर में पट्टियां बंधी हुई हैं। और मैं माथा टेकती हूँ गुरुजी को, थैंक यू बोलती हूँ, और मन में बहुत दुखी होती हूँ कि गुरुजी ने मेरा कल्याण किया और ये पट्टियां बंधी हुई हैं। हम्म। और ऐसे ही करते करते, ये भी डे टाइम की बात है, और जैसे ही मेरी जाग खुली, तो ये चीज सब ऐसी थी कि जैसे मेरे साथ वाकया में ही ये सब हुआ है। वो फीलिंग, वो चीजें। जी। और एकदम आया कि चाय प्रसाद ले, और मैंने चाय प्रसाद
अपने कुक को बोला कि चाय प्रसाद बना दो, कीर्तन लगाया, बैठी। और मैंने सोचा कि वो शुक्र है गुरुजी ने मेरा कल्याण कर दिया, अब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सारी ठीक है। पर थोड़े जी दिन के बाद फिर वो सामने आ गई। तो जैसे वो फिर मैं दोबारा जैसे गुरुजी की फोटो रखी और हॉस्पिटल पहुंची, जी। वहां पे मेरे को नंबर भी मिल गया। डॉक्टर के पास जाती हूँ। अच्छा, वो मैंने ईएनटी कौन डॉक्टर है वहां पे, उनकी मैंने वो रिसीट भी बनवा ली। और जैसे मैं गई हूँ, जैसे मेरे कदम जबरदस्ती उधर को जा रहे हैं। और जाके मैं डॉक्टर के पास दिखाया तो मैंने बोला, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत डरती हूँ। मैंने हम्म सीधा बोल दिया, मेरे तो गुरुजी थे, मैं तो अब नहीं है, चोला छोड़ दिया उन्होंने, तो हम्म मैं बहुत डरती हूँ डॉक्टरों से। और वो ना बात को जोक में ले गए, बोलते हम्म हम, अच्छा बैठो। और फिर कहते हम खाते नहीं है। और मेरे को जैसे ही उन्होंने देखा हम्म तो एकदम से अपनी चेयर पीछे को ले गए और सिर ऐसे, मैंने बोला वो क्या हो गया डॉक्टर साहब, डराओ ना। वो कहते डरने की तो बात है, तुम सांस कैसे लेते हो। मैंने बोला मैं नेजल स्प्रे डालती हूँ तो मेरे को फिर सांस, कहते वो सांस नहीं आता, वो इधर से, वो थोड़ा आपका खुल जाता है, इधर से सांस जाता है और इस नाक से निकलता है। हम्म आपका तो ये सारा आपका टेस्ट करवाओ। हम्म मैंने बोला डॉक्टर साहब टेस्ट कैसे। वो आपने अपना वो सारा जो भी उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला टेस्ट तो मैं करवा नहीं सकती हूँ, कल मैं अपने हस्बैंड को लेके आऊंगी, मेरे को तो डर लगता है। हम्म वो कहते कोई ना तुम आ जाना, तो मैं भी आ जाऊंगा उस टाइम। हम्म, मतलब वो देखो गुरु जी की मेहर, इतने जी डरने वाले को, एंग्जाइटी वाले के मैं हाथ कांप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो डॉक्टर इतना कंफर्टेबल कर रहे हैं। और निकलते ही मैंने अपनी कजन को फोन किया। और कल जब मैं आई तो वो सारा मशीन के जैसे भी वो टेस्ट हुआ, हम्म। आरती मेरे फंगल इन्फेक्शन स्कल तक पहुंच गई थी। ओ माय गॉड। अगर उस टाइम में ना जाती तो वो मेरे स्कल में चली जानी थी। और गुरु जी ने उस टाइम मेरे को हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास लेके गए। और वो भी वहां पे मेरे को इतना कंफर्टेबल कर दिया। कल डॉक्टर, अगले दिन डॉक्टर मेरे को कहने लगा कि दिलप्रीत का फोन आया, तो मेरे को, मैंने सोचा कहीं किसी वीआईपी के बारे में बात कर रही है, तो कहती वो तो तेरा पूछ रही थी। तो मेरे को एक ये कंफर्ट लेवल दे दिया, हाँ ये जान पहचान का है। राइट। और उधर फिर चलो वो सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ, और उसने बोला 5 साल तक आप देखोगे, इसका ध्यान रखोगे कि फंगल इन्फेक्शन दोबारा डेवलप हो जाती है। राइट। और उसने इतना अच्छे से किया आरती के, फंगल इन्फेक्शन तो क्या, मेरे को उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। पर मेरे को गुरुजी ने उस प्रोसीजर में से निकालना था, मेरा वो फियर, मेरी वो चीजें, मेरा वो लेखा जोखा जो खत्म करना था। अदरवाइज तो गुरुजी मेरे को जलंधर में इतनी दफा पत्ते लगाए, पता नहीं मेरी, मेरे क्या क्या रोग, क्या क्या मेरी, मेरे कर्म गुरुजी ने जी अपने पास साथ कटवाए हैं। बिल्कुल। उसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है, अब पता चलता है बिल्कुल। ना। सो ये गुरुजी का जो एक्सपीरियंस बाद में हुआ। और हम्म फिर उसके टाइम जैसे मैं बाद में घर आई हूँ, घर हम्म आके मैं सोई हूँ, नींद तो आती नहीं थी बिकॉज बहुत पेन थी। तो थोड़ी सी देर के लिए मेरी आंख लगी हम्म और गुरुजी आए हैं, साथ में एक सरदार है, उनके वाइट पगड़ी डाली हुई है, वो आए हैं। और मेरे को आके कहते तेनू पता है मैं तेरा किड्डा वड्डा कल्याण किता है। और रात का टाइम मैं सो रही हूँ हम्म और कीर्तन, एकदम मेरी जाग खुलती है, मेरे कानों में कीर्तन की आवाज पड़ रही है। और
मैं अ, दरवाजा खोलती हूँ, मेरे को लगा कि ड्राइवर ने लगाई हुई है। मैंने बोला नेबर कंप्लेंट करेंगे कि रात के टाइम कीर्तन क्यों लगाया हुआ है। अगर मैं दरवाजा खोल के देखा तो कोई आवाज नहीं है, मैं आके लेटी हूँ, फिर मेरे कानों में कीर्तन की आवाज आ रही है। ये उसी टाइम की बात है जब गुरुजी ने दर्शन दिए थे। जय गुरु जी। एक एक चीज, आरती, मेरे कनेक्शन, मेरे मेरे को गुरुजी ने जो कॉर्ड कैसे काटनी है किसी के साथ, कैसे अपनी जो ये जर्नी है, इसमें जो ये रिश्ते हैं, हम्म। ये सब नकली है। ये तो हमारे सिर्फ एक कार्मिक जर्नी है। हमारी जी। सोल अकेली है, अकेली आई है, अकेली ने जाना है। और ये रोजमर्रा की जिंदगी, आप सोच नहीं सकते हो, एक एक कदम, एक एक चीज मेरा, ना तो मेरा प्रोग्राम मेरा बनता है, हम्म। ना मेरा, अगर मैं कहूँ ना कि मेरी एक छोटी सी चीज में भी मेरा बस है, नहीं है। नहीं। चाहे वो छोटी है, चाहे वो, मैं पैक करके अपना सामान रखे रखती हूँ कि मैंने कल चंडीगढ़ जाना है, 4 4 दिन यहीं पड़ा रहता है। हम्म। पर जब गुरु जी की मेहर, गुरु जी का होए कि तू जा, तो मिनट हो तभी, जाएगा। तभी भी, आज भी वही चीज। और जब जब वो, अच्छा, आपको एक टाइम देते हैं जिसमें आपका लर्निंग टाइम होता है, हम्म। उसमें आप सीखते हो, आपको लगता है कि हाँ अब मैंने ना बहुत कुछ सीख लिया। गुरुजी ने मेरे को बता दिया कि कैसे ये सफर, क्या सफर है, कैसे है, क्या पिछला जन्म है, क्या तूने अब करना है। और मैं उस चीज के फ्लो में चलती हूँ, और फिर एकदम आपको फिर इतना नीचे गिराते हैं, हम्म। कहीं किसी भी, आपको ना जैसे कुएं के नीचे उतार देते हैं। हम्म। फिर आप जैसे गिर जाते हो, और फिर गिर के जब आप उठते हो, संभलते हो, फिर आप एक नया लेसन सीख के निकलते हो। जी। और बताइए। आंटी, आपने कुछ चीजें बोली जिसके बारे में मैं एक्चुअली लिख भी रही थी, क्योंकि हाँ आई जी, थिंक डिगिंग इनटू दैट वुड बी बेनिफिशियल। हाँ और इनफैक्ट जो आपने शेयर किया कि कैसे गुरुजी अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं एट द राइट टाइम, सो उसका एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करती हूँ बिकॉज वो मेरे जहन में आया। हाँ जी, एंड दिस हैपेंड बिटवीन मी एंड माय डॉटर। तो हाँ, मेरी बेटी यहीं पैदा हुई, और हिंदी भी पूरी सूरी है, पंजाबी तो मतलब भूल ही जाओ। सो हाँ, वो गुरुजी से मिली थी, मैं उसको इंडिया लेकर आई थी जब ये आन्या 9 महीने की थी। और तब मैंने छुट्टी लेते टाइम आन्या को गुरुजी के चरणों में रखा। एंड आई सेड, गुरुजी आप भी आना अमेरिका। तो ही सेड, आवांगा आवांगा, जनरल कपूर नाल आवांगा। और उन्होंने ऐसे बात आई गई कर दी, और उसके बाद उन्होंने हाँ, चोला ले लिया। वी डिडंट थिंक मच ऑफ इट, राइट। हाँ, ये कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, नॉट लास्ट फ्राइडे, उससे पहले वाले फ्राइडे की बात है। हाँ, सो ये गुरुजी का घर है आंटी, एंड बिल्कुल, जो जो भी है, इवन दो माय किड्स दे डोंट स्पीक द लैंग्वेज, बट आई थिंक उनमें इतने सीड्स मैंने प्लांट कर दिए हैं कि वो गुरुजी का स्वरूप देखते हैं तो वो हाँ, मत्था टेक देते हैं। मेरी छोटी वाली अमायरा थोड़ी सी ज्यादा जुड़ी हुई है। आन्या इज मोर लाइक very rational, very practical. Oh, mom, it doesn't happen like this. You are way too religious, she calls me. I हाँ, believe I'm spiritual, but she thinks I'm religious. But anyway, आपने बहुत खूबसूरती से ये समझाया कि ये सारा souls का हाँ, कनेक्शन है, तो हम किसी के ऊपर कुछ ज्यादा फोर्स एक्सर्ट भी नहीं कर सकते, स्पेशली इन दिस कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग डिनर पे गए थे, और कुछ फ्रेंड्स थे हमारे, और आन्या नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करती, बिकॉज यहाँ के बच्चे दे हैव देयर ओन प्लान्स। तो हाँ, उस दिन वो हाँ, आई थी, एंड शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। हम्म, तो इसको बहुत भूख लगी हुई थी, हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो शी रियली लव्स दैट रेस्टोरेंट। तो
जैसे ही खाना आया, ऑल ऑफ अ सडन शी सेज, मॉम आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो एज अ चाइल्ड ऑल्सो इसको इसकी तबीयत काफी खराब रहती थी। तो जब उसने वो बोला तो एकदम एज अ मदर माई हार्ट जस्ट सैंक, हम्म, that all of a sudden, she'd come with such excitement to eat, and now she's saying, oh, I don't feel like eating because I don't feel good. हम्म, So पता नहीं आंटी what got into me, and I started telling her, पहले मैंने उसका हाथ पकड़ लिया under the table, and I said, बेटा मैं तेरे को कितनी बार ये बात बताऊं कि जब तेरे को ऐसे लगता है that you're going through something, just start chanting the mantra jap. I said that should be your first resort, not telling your mother or anybody else, because we can't help you. Only the divine can help you. And I said, you really need to find a way to invoke the divine within you. This is the exact conversation I'm having. And then I went to, give her this example of my niece who did exceedingly well all of a sudden in her 12th. She graduated, I think, with overall 92 or 94%. And she's a very average student, auntie. बट मेरी नीस का भी ये था, हर सेकंड जय गुरु जी, मासी आप इंडिया आ रहे हो, मैं भी मंदिर चलूंगी। मतलब माई किड्स आर नॉट लाइक दैट। माई सिस्टर विल नॉट से कि मेरे को जाना है, बट वो मेरी नीस को होता है कि मेरे को गुरुजी के पास जाना है। सो एनीवे, ये हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। मैं उसका हाथ पकड़ के मंत्र जाप कर रही हूँ, एंड within a few minutes I checked in with her. I said, how are you feeling? She's like, yeah, a little bit better. And then I said, I know, Anya, this is not going to make sense to you. And I pray that Guruji finds a way to manifest himself into your life so that your faith increases. इतनी बात आई गई हो गई, डिनर खत्म हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग I get a text all of a sudden from Anya, because वो नीचे आंटी हमारे घर में जिम है और वो वहां रोज जाती है। सो आई डोंट इवन गो टू द बेसमेंट, कभी जिम की शक्ल भी नहीं देखती मैं। बट आन्या रोज जाती है, एंड एज शी इज वॉकिंग इन, टीवी के कंसोल के नीचे, विच इज अ वेरी, जैसे कहते हैं ना, अनसीन सा एरिया, कि कोई जब तुम जिम की तरफ जा रहे होगे, यू वुड नॉट बी लुकिंग फॉर दैट प्लेस। she sees a diary. डायरी के ऊपर इतना बड़ा गुरुजी का फेस, and she sends me a text message, who drew this? I was like, what are you talking about? Like, what do you mean? I don't even recognize the diary. ड्रॉ करना तो दूर की बात। एंड ऑब्वियसली फिर वो सारे घर के एक एक मेंबर से कंफर्म कर रही है, ये स्वरूप, आई डोंट नो इफ यू कैन सी। नो आई कैन नॉट, थोड़ा ऊपर कर रहा। दिख रहा है आंटी? नहीं, मेरे को मैं आप मैं प्लीज मैं ग्रुप पे डालूंगी। ओके, हाँ हाँ ग्रुप पे प्लीज। डालती हूँ। पूरी गुरुजी की किसी ने हैंड पेंट किया हुआ स्वरूप, which was discovered by Anya. It was meant for Anya, and I saw so much restlessness because she couldn't put a pin, कि उसका लॉजिक आंसर नहीं कर पाया कि कहां से आया। कहाँ से सो आ रही? ऐसे ऐसे गुरुजी आपको दिखाते हैं। मैं आपको अभी भेज रही हूँ आंटी। हाँ ठीक 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 है। या, बट दिस इज, आई थिंक, his timing and his ways are best known to him, और किसको किस डोज का, किस वक्त, किसके जरिए कितनी दवाई देनी है, कितना इंजेक्शन लगाना है, वो गुरुजी जानते हैं। वो गुरु जी जानते हैं। Yeah. पीछे मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई जी बिकॉज ऑफ माय ग्रैंड डॉटर। मैंने जी, उसका सत्संग शेयर किया था ना, कि नहीं किया था? नहीं किया, नहीं किया। अच्छा। Yeah. तान्या को थोड़ी देर पहले ही, लाइक जब जी वो कंसीव करने से, मेरे जी मदर खड़े हैं और जी। गुरुजी आगे खड़े हैं उनके, और वो थोड़ी कोई ऊंची जगह है और तान्या थोड़ा नीचे खड़ी है। और हम्म मेरे मदर आते हैं, उनके हाथ में एक बेबी है और वो लाके गुरुजी को देते हैं, और गुरुजी उसको अपनी दोनों आंखों में ऐसे करके वो तान्या को देते हैं। हम्म और उसके बाद उसको पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट। और वो इतनी, मतलब तंदुरुस्त, हेल हार्टी, हैप्पी, हम्म एक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लंबा नहीं करूंगी, 6 मंथ्स निकल गए। और एक दो दफा मैं भी उसके साथ गई हूँ जब स्कैन करने, तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी की नेजल बोन नहीं है, ये वाली नेजल नहीं, कोई नीचे होती है वो नहीं है। तो वो कहते कोई बात नहीं, कभी कभी वो धीरे धीरे डेवलप होती है बाद में।
क्योंकि अभी तो 6 मंथ्स भी नहीं हुए थे, 5 मंथ्स जैसे ऐसे। जब उसने 6 मंथ कंप्लीट किए, 6 मंथ 1 few days ऊपर, उसका वाटर बैग थोड़ा मतलब लीक हुआ। डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुए, स्कैन हुए, तो ये पता चला कि पानी तो बिल्कुल भी नहीं है और बेबीज अंडरवेट। और जबकि उसका 1 वीक के बाद जाना, मतलब वो हर टाइम डॉक्टर के पास जब टाइम होता जाती, पिछली सारी रिपोर्ट्स 10 on 10, कोई फर्क नहीं। और ये सडन इतना हुआ कि वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि रिटेन करे वाटर, वो नहीं हुआ। उसके बाद जैसे बेबी अंडरवेट, और शॉक में ही चले गए हम सब लोग। और उसका फिर सारे टेस्ट हुए और कहने लगे कि नहीं, अब तो ये करना पड़ेगा हमें सिजेरियन। और बेबी की जो कंडीशन है, पैनल ऑफ डॉक्टर्स बैठ गए, हम पूरी फैमिली बैठ गए सारे, और वो कहने लगे कि बेबी के लंग्स, बेबी का किडनी, हार्ट, ब्रेन, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं कही उन्होंने, वो भी जो ये ठीक हुए। और कहते कि अब करना तो पड़ेगा। और फिर बेबी को, ये अब आपका डिसीजन है। मैंने बोला ये इसमें हमारा क्या डिसीजन है? कि बोलते वेंटिलेटर पे डालेंगे, फिर आप देखना कि आपने क्या करना है। या तो फिर बेबी हो सकता है एनी टाइम हार्ट बीट बंद हो जाए। उधर उन्होंने ड्रिप लगाई हुई तान्या के, और हार्ट बीट सुन रही है, और मैं इतनी डिस्टर्ब हो रही हूँ भी। एक तरफ तो हार्ट बीट सुना रहे हो और एक तरफ बोल रहे हो कि हार्ट बीट एनी टाइम बंद हो जाएगी, हो सकती है। तो इसकी जो डॉक्टर थी वो हॉलीडे पे गई हुई थी, तो उसका फोन आया कि मेरी वेट कर। उसने किसी दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड किया जो उसके सीनियर थे। तो कहते मेरी वेट करना आप प्लीज, मतलब उससे पहले कोई डिसीजन ना लेना। पर वो हमारे हाथ में तो था ही नहीं। रात को वो पहुंच गई। पहुंच के उसने अपनी पूरी जो फाइल बनाई हुई थी वो सारी लाके, उस टाइम भी पूरी फैमिली बैठी हुई, और तान्या जैसे एक्सप्रेशनलेस, नम, वो और मेरा सन इन लॉ, दोनों। और उनको भी टाइम दिया कि अलग आप सोचो क्या करना है। बट सोचे तो क्या सोचे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और उसने लाके सब दिखाया कि ये देखो, ये टेस्ट हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और बेबी का अब इस टाइम तक बेबी बिल्कुल नॉर्मल थी। तो आप घबराओ ना, सब ठीक होएगा। मॉर्निंग जैसे उसको लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, और ओटी के बाहर एक छोटी सी विंडो होती है, मैं उसमें से देख रही हूँ। वो आके मेरे को कहने लगी, आंटी प्लीज आप घबराना नहीं, डॉक्टर्स यहाँ से इधर उधर भागेंगे, तो वो इनकी प्रोटोकॉल होती है, तो आप घबराना नहीं है। और मतलब कौन सा डॉक्टर है जो उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में नहीं थे? लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, मेरी हार्ट कभी सिंक कर रहा है, कभी कुछ, पर गुरुजी गुरुजी कह रही हूँ। तो आरती क्या दिखाते हैं कि गुरुजी आगे आगे जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, और मेरे मदर जैसे उनके पीछे पीछे, और मेरे मदर का वही पिंक दुपट्टा उड़ता हुआ, और गुरुजी का चोला, रेड चोले में गुरुजी। मैंने आंखें बंद की हुई हैं, और मेरे को वो बड़े साफ, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो है। और वहां तान्या ऑपरेशन थिएटर में बैठी सोच रही है, क्योंकि उसके चारों तरफ डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स, कोई कौन क्या वो नहीं मेरे को पता। उसके मन में आ रहा है कि इनमें से गुरुजी कौन है। उधर वो सोच रही है। ये सिर्फ एक जेंटलमैन थे जो कि तान्या की तरफ बैक करके खड़े थे, और कोई एक्शन नहीं कर रहे थे। बाकी सब कोई ना कोई एक्शन कर, और उनको था कि शायद बेबी को हमें रुलाना भी हमें ही पड़े। और जैसे ही सर्जरी हुई, बेबी आया, बेबी अपने आप रोया, रोई भी, डॉटर है, अपने आप रोई। डॉक्टर आए, वो कहने लगे कि ठीक है, नानी और दादी दोनों आके मिल सकते हैं। पर पीछे ये एक और डॉक्टर है, बोलते नहीं, एक दफा आप जिसने आना है आ जाओ।
जितने लोग वहां खड़े थे सब हम भाग के गए। आरती आप सोच नहीं सकते, बेबी बहुत टाइनी बेबी, 6 मंथ 1 वीक से भी कम बेबी क्या होएगा, और वो भी अंडर वेट बेबी, 740 ग्राम्स सिर्फ बेबी का वेट था उस टाइम। और उसके बाद बेबी इंक्यूबेटर में और निकू में 2 महीने। तान्या और मैं, हम रोज आते वहां, मैं बैठ के पाठ करती सुबह शाम। और कैन यू इमेजिन एंड बिलीव, डॉक्टर्स कहने लगे कि ये तो मिरेकल बेबी है। और जब बाहर आके उसके सारे टेस्ट किए, उसका सब कुछ ठीक। और उसकी वो नेजल बोन जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी, जो उन्होंने बोला कि ये नहीं है, वो नेजल बोन भी थी। और बेबी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत वेंटिलेटर की नहीं पड़ी। और सिर्फ उसको वो हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन दी कि जो वो सांस ले रही है उसको वो हेल्प करे। और वो बेबी ने, मतलब वहां डॉक्टर्स ने कहा कि इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लड चेंज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम आई उसकी, कि वो सांस की थोड़ी सी, वो भी 1 दिन के लिए, अदरवाइज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को उसका फर्स्ट बर्थडे था, विद गुरुजी's ब्लेसिंग। अब उसको डॉक्टर खुद कहती है कि ये इतने, मतलब सालों का मेरा ये जो केस है, मैंने ना कभी ऐसा देखा है, ना मैंने कभी ऐसा सुना था। और जो डॉक्टर के पास गए 15 डेज अगो, 15-20 डेज अगो, और जिस डॉक्टर ने बेबी को रिसीव किया था, तो उसकी ओपीडी थी, तो हम वेट करने लग गए कि हम उनको मिलके जाएंगे। जब उनको मिले, और मतलब फ्यू सेकंड्स के लिए वो स्टन, चुपचाप खड़े खड़े हुए, कहते ये वही बेबी है। और मैंने, मतलब हमने उस बेबी के लिए, मतलब मेरी तो पूरी 1 साल की पूरी डेडिकेशन थी। और घर में ही हमने वो एक नर्सरी, जैसे निकू का एटमॉस्फेयर था वैसा ही हमने घर में बनाया हुआ था। और वो बेबी, वो डॉक्टर कहती कि ये तो, मतलब उसको, ये हमारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कि आज तक ऐसा नहीं देखा हमने। और उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से ना, मेरे को बहुत सर्वाइकल, और मतलब मेरी पूरा सिर से पैर तक, वही मैं कहती हूँ ना, जब हम बहुत, एक टाइम आता है कि हम बहुत नीचे को गुरुजी हमें फेंकते हैं और फिर उसमें से निकालते हैं। और फिर मेरे को, मैंने बोला कि मेरे बेटे के ही हैं रिजॉर्ट्स हैं, पालमपुर, ऋषिकेश, गोवा। तो ऋषिकेश में पंचकर्मा होता है, तो मैंने सोचा मैं ना जाके अब रिलैक्स होके आना है, पंचकर्मा करवाना है। तो मैं चंडीगढ़ गई। मेरी डॉटर इन लॉ मेरे को कहने लगे कि मामा चलो पहले ना एक्यूपंक्चर है, वो उसकी बैक की प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी भी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा है। तो मेरे को कहने लगी आप एक दफा उसके पास होके आओ, फिर आप देख लेना, मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। और आरती, जैसे वो मेरे को जबरदस्ती खींच के लेके गई, जैसे मैं वहां गई, तो वो तो डॉक्टर गुरुजी के, मतलब कहते यहाँ, मतलब गुरुजी की बातें होती वहां तो चाय, उन लोग कहते हैं मैंने आपको आंटी चाय पिलानी है, तो चाय पिलाई, तो जैसे मंदिर की चाय होती है इतनी टेस्टी। और वहां पे गुरुजी की बातें होती, मेरे को लगा ये देखो गुरुजी मेरे को लाए। और मेरे को पंचकर्मा ने हेल्प नहीं करना था, जो मेरा पहले वहां होना था, फिर पंचकर्मा का होना था, जो मैं आज तक नहीं जा पाई हूँ। सो यही है ना, कि अननोइंगली आपको जबरदस्ती गुरुजी पकड़ के वहां पहुंचा देते हैं। एक कहते होते थे कि मैं, ਅਸੀਂ 3 चांस देने हैं, ये हमने मैंने अपनी कानों से सुना, 3 चांस। पर जिसते ते साडी मेहर है, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
हम्म। हमने तो पता नहीं कितने 3 दफा के 4 दफा ना 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 करते करते आज भी वो हाथ पकड़ के अपने आप वहां, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। हम्म। और ऐसे तो एवरी डे होते हैं, बिल्कुल, हर पल आंटी, हर हर पल, पल। बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल। गुरु जी का शुक्राना, और जो उन्होंने सिखाया कि जिंदगी को अब कैसे निकालना है, हर पल यही अरदास होती है, गुरु जी उस रास्ते पे चलाना जो रास्ता सीधा आपके पास आता है, यही अरदास होती बिल्कुल, जय गुरु जी, शुक्राना है। गुरु जी। ठीक। आंटी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ हाँ आपसे। जी, हाँ जी। आपने टेलीपैथी, कॉर्ड कटिंग, और हम्म, आपने ये भी मेंशन किया, फियर ऑफ डेथ, लोनलीनेस, ये, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं जिक्र है आपके सत्संग में। तो आंटी, कैसे कैसे करनी है गुरुजी के साथ, या कैसे करनी चाहिए टेलीपैथी, कॉर्ड कटिंग, एंड हाउ डू वी कॉम्बैट दिस फियर ऑफ डेथ, लोनलीनेस, जो आई थिंक टू सम डिग्री हर एक हर एक को है, मॉडल है। या। हर एक को है। हाँ। अच्छा, अभी मेरे को खुद को, क्योंकि जिंदगी ऐसी निकाली, पहले पेरेंट्स के पास जी। बहुत ज्यादा हमारे को उन्होंने प्रोटेक्शन में रखा। हम्म। अच्छा, इन लॉज ऐसे मिले, यहाँ पे भी सारे बड़े प्रोटेक्टेड, मतलब जी। सब कुछ अवेलेबल है, प्रोटेक्टेड लाइफ है। और फिर गुरु जी के पास तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड जी। रहे, हम्म। मतलब बाहर भी गए आंखें बंद करके भी, अगर गुरु जी बोले कुएं में कूद जाओ तो उसका भी डर नहीं, कि हम, पता है कि नहीं डूबेंगे, हम्म। है ना? मेरे को लोनलीनेस का बहुत बहुत ज्यादा फियर। और और मेरे को ना आरती, जैसे मैं, मेरी रूटीन है, मेरी जो चीज है, चल के नई जगह का मेरे को फियर होता है, अननोन लोगों का, अननोन प्लेसेस का। अच्छा, पीछे अभी थोड़ी देर पहले जैसे गुरुजी ने मेरे को पालमपुर का, मेरा बेटा कहने लगा मामा आप ना हाउस के, उसको लगा कि मैं मामा को किसी चीज में बिजी रखूं तो मामा हम्म। ठीक रहेंगे, क्योंकि बेबी का तो इन्होंने कर दिया। हम्म। वो मेरा बहुत ज्यादा, मतलब मैं, मेरा बिजी टाइम था। तो हम्म। मेरे को कहने लगा कि ठीक है आप मेरी ना हाउस कीपिंग संभालो। हम्म। तो मैं एक चक्कर पालमपुर लगा आई हूँ और एक चक्कर में ऋषिकेश, तो मैं अकेली गई हूँ। हम्म। और जो वहां पे गुरुजी ने मेरे को मी टाइम दिया, हम्म। वो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और एक जो कॉर्ड कटिंग बता रहे हैं, कॉर्ड कटिंग आरती ऐसे करवाई कि सबसे पहले तो गुरुजी ने अपने साथ कटवाई, के मेरी मदर से कटवाई मेरी, हम्म। जो चले गए, हम्म। चाहे वो मेरे मदर है चाहे फादर है, हम्म। चाहे पीछे, मतलब कुछ भी जो पीछे चला गया, वो, मतलब ऐसे कि आपने उसका, अगर माइंड में आता है उसको आने दो, हम्म। जैसे आ रहा है ना, उसको धीरे 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 अपना जो इनर सिस्टम है उसमें हम्म। से आपको निकालना है उसको। हम्म। वो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो जब आप प्रैक्टिस करते हो कि वो इनर निकाला, और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में अगर कोई छोटी सी चीजें कसर रह जाती है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बोला तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। हम्म। पीछे मुड़ के का मतलब कि चाहे वो मेरा, मेरे पेरेंट्स हुए, साइड हुए, चाहे, बस तूने आगे देखना है। हम्म। चाहे किसी के साथ, अब फैमिली है, किसी के साथ कभी कोई गिले शिकवे, कोई चीज ऐसी, गुरुजी ने उसमें से कैसे मेरे को निकाला है। हम्म। हम्म। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत सेंसिटिव थी। और मेरे मदर और मेरे मासी दोनों यंग एज में चले गए थे, और मेरे को लगता था कि मैं ही हूँ उनकी माँ, जो अपने सबको मैं संभाल रही हूँ, हम्म। और सब मेरे से छोटे। हम्म। तो मेरे को मेरे ऊपर हमेशा से मेरे को लगता था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम्म। तो
उसमें से गुरुजी ने मेरे को कैसे धीरे धीरे मेरे को निकाला, ये करके कि इन्होंने, ये सब ने, कोई भी है, चाहे मेरे कोई किसी के साथ मेरा ब्लड रिलेशन है, चाहे किसी के साथ मेरा वैसे प्यार है, चाहे कुछ भी है, उसके साथ जो किसी को गिले शिकवे आ गए, कुछ हो गया, तो वो चीज कैसे, एक दफा मैं हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा गई हूँ आरती, उससे पहले मैं बड़ी डिस्टर्ब थी, क्योंकि फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं आपकी जो अंदर सोल को टच कर जाते हैं और आपको हर्ट करते हैं। जी तो बिल्कुल। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ना बहुत दुखी हूँ इन चीजों से, प्लीज मेनू इन्हों तो मुक्ति चाहिए है। और जब बाई चांस अमृतसर जाने का प्रोग्राम बना और मैंने अरदास गुरुजी को उससे पहले शुरू कर दी थी, और मेरे को जैसे लगा कि तू जा रही है ना, उथे जाके सबनू माफ कर। और आरती मैं वहां गई हूं और मैं इतनी हल्की होके आई हूं मेरे अंदर से। तब तक आप नहीं कर सकते हो, अगर आप ये बोल दो कि मैंने माफ कर दिया, पर फिर भी आपके अंदर कहीं ना कोई चीज रह जाती है, आप नहीं कर पाते हो। जी। पर विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स, अकाल पुरख, शुक्राना ही शुक्राना, गुरुजी ने मेरे को एक वो लेसन पक्का करवाया वहां, कि माफ किया और छोड़ दिया। आज अगर कोई किसी के साथ बहुत ज्यादा कभी के हुए डिफरेंस थे, आज मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मैं उनको बड़े प्यार से हक भी कर सकती हूँ, मैंने बुलाया भी है। कोई मेरे साथ बोले ना बोले, जी मैंने अपनी एफर्ट की। जी। और अगर आपस में किसी का है तो मेरी एफर्ट होती है कि ये चीजें यही रह जानी है, अब लगता है कि इनमें बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है, या अब बिल्कुल। कोई फायदा नहीं, क्यों ये ऐसे हो रहा है। हम्म, तो गुरुजी ने मेरे को बोला, अब तो अच्छा थोड़ी देर के लिए एफर्ट छुड़वा देते हैं। और जो मेरे बहुत दिल के करीब है, जी। और फिर अगर उनका आपस में कुछ है, तो पता है क्या है, मेरे को कैसे पुश मिलती, मेरे को ऐसे लगता है जैसे ना पीछे से मेरे को कंधे से कोई पुश कर रहा है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। हाँ। उसका मतलब ये है कि ये गुरुजी कह रहे हैं। हम्म। मैं नाम भी करूं तो वो हालात ऐसे बना देते हैं। या पर जो एक चीज, ये अब कुछ देर पहले गुरुजी ने मेरे को वो कॉर्ड कट बताया, और वो कर दिया तो कर दिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। कल चला गया, आज सारा दिन चला गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हो गया वो गया। जब आप इस चीज को में आ जाते हो ना, तो आपको एक सुकून, एक अजीब सा क्या कहूं, वो आपके अंदर की एक निर्मलता, वो हल्कापन। हल्कापन है ना। हाँ। और फिर अच्छा, दूसरी चीज, गुरु को बाहर ना ढूंढो, गुरु हम्म। आपके अंदर है। ये गुरु जी ने ये भी दिखाया। एक दिन ना अरदास, मतलब मैं बैठी हूँ, तो मेरे को लगा गुरु जी है कहीं, और मैं ना उनको अपने ऐसे ध्यान में गुरु जी को ढूंढ रही हूँ, कि जैसे अपने आसन पे है, कि इधर है, कि इधर है, और मेरा वहां कहीं मन नहीं टिका। और जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा, तो मेरे को गुरु जी वहां दिखे, और फिर पता चला कि गुरु तो अंदर है। या पर अभी भी मैं लेसन में कच्ची हूँ उसमें, कि गुरुजी के साथ भी जब थे, ये भी अच्छा, गुरुजी कहते थे मैं पंबल पूसे अंच पाना, पंबल पूसे मतलब कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत कंफ्यूज करते थे। वो भी उनका एक सिखाने का तरीका होएगा, वो भी वो जाने। हम तो इसको क्यों करते थे, क्या करते थे, वो तो हमने सोचना ही नहीं ना।
वो कभी कभी आपको इन चीजों में घुमा देते हैं कि मैं ये करूं कि मैं ना करूं, और ये चीज गलत हो रही है, ये सही हो रही है। किसी को गुरुजी ने कहा कि ये रंग अनलकी है, पर अगर मैंने जाके गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मेरे भी रूम का कलर ब्लू है, और मैं कहते ना ना तेरे लिए थोड़ी है। और Yeah. फिर वही चीजों को लेके सारे, मतलब हाँ, पर्सनल मैं वही बात करूंगी जो मेरे साथ हुई है। कभी मेरे को कोई खास ये नहीं कि इस दिन ये रंग पहनो या इस दिन ये मतलब लंगर में कुछ पकाओ बनाओ। मेरे साथ कभी ऐसी चीज नहीं हुई है, और ना मैं इन चीजों में पढ़ती हूँ, क्योंकि जितना सिंपल अपनी लाइफ को रखोगे, यही तो गुरुजी ने बताया है कि बस सीधा चलो, आंखें बंद करके चलो, आंखें खोल के चलो, गुरु को अपने साथ रखो। हाँ, वही मैं कहती हूँ ना, पंबलपुर से जो पाया, जो गुरुजी ने कंफ्यूज किया, घुमाया हुआ है। गुरुजी ने अपनी इतनी ज्यादा अपनी प्रेजेंस की सिक्योरिटी में रखा, वो कभी कभी अभी भी पता है कि वो साथ है, हर पल हर छिन है। पर कभी कभी मन यहाँ से ना, वो एक दर्द में, एक इनसिक्योरिटी में चला जाता है। वो जाता है। अभी हमारे कोई लेसन एंड तक भी हमारे लेसन कौन सा पूरे होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। अब यही अरदास है कि गुरुजी वो एक जो चीज है ना, वो मन से निकले, वो निकालने की जब, मतलब उनकी मेहर के साथ ही निकल सकती है, जितनी रह गई है ना। बिल्कुल मुश्किल है आंटी, लेकिन आप जैसे आपने बोला कि रोज ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी परसों हमारे न्यू जर्सी में भी कोई सिंगर आए हुए थे, एंड इट्स हाँ, फनी कि आपने यही एग्जाम्पल दिया। तो वो लाइव गुरुजी के भजन गा रहे थे, और लाइव सिंगर्स को होता है कि ऑडियंस की एंगेजमेंट भी होए, राइट? सो वो एक उन्होंने भजन गाया जिसमें लाइन थे, गुरुजी बैठे हैं। तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि सारी संगत ना अपने हाथ ऐसे ऐसे करके इस आसन की तरफ करे, गुरुजी बैठे कर हैं, गुरुजी बैठे हैं। हाँ, सो वन लेडी वाज डूइंग इट एंड ही सेड, ओ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं चाहता हूँ सारी संगत ये करे, गुरुजी बैठे हैं। और आंटी मैं वहां बैठे बैठे ये सोचूं, ऐसे वहां क्या बैठे हैं, गुरुजी यहाँ बैठे हैं। बैठे Exactly. अगर पॉइंट यहाँ क्यों नहीं, कोई इनवर्ड क्यों नहीं पॉइंट कर रहा? फिर मैंने हाँ, सोचा, आई सेड एवरीबॉडी ऑपरेट्स फ्रॉम देयर ओन लेवल ऑफ ओ अंडरस्टैंडिंग, एंड बिल्कुल। देयर इज नो राइट और रॉन्ग, बिकॉज वो भी गुरुजी की रजा ही है। हाँ, बिल्कुल। So, रजा है, रजा है। आरती, यहाँ मैं हम्म आपको एक चीज बोलूंगी। गुरु जी का सिस्टम क्या था, हम्म ये तो हम मानते हैं ना, आज तो चलो जो रजा है वो चल रहा है। बहुत पर कुछ चल रहा गुरु है। जी का गुरु जी का मेरा हमेशा यही सवाल होता है। मैं कहती हूँ हम गुरु वाले हैं, हाँ, हम गुरु वाले हैं, तो गुरु का सिस्टम भी वही जो गुरु का था, बिल्कुल। गुरबानी। अच्छा, आपने अपने आप ही बोल दिया कि जो लाइव आए हुए थे, क्या जी, सबका ध्यान लाइव उनको देख रहा था कि गुरु जी के तरफ ध्यान था? सब सिंगर को देख रहे थे आंटी। हम्म गुरु जी ने गुरबानी ये बोला कि मैं लिखी है। हम्म, सिंगर बुलाओ, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर जी, जो गुरु जी का सत्संग टाइम है, हम्म, उसमें सिर्फ गुरबानी कीर्तन होना चाहिए। उसके जी, बाद 1 घंटा या कोई भी आप रख लो, उसमें जी, सिंगर आए, वो प्रेम से जो करे, हम्म वो सब ठीक है। पर सिस्टम जो गुरु जी का था, वो हम्म, गुरबानी कीर्तन का ही था। बिल्कुल। और खुद सामने बैठ के, एक दफा भाई जी के साथ, मतलब किसी के घर में ले गए, वहां वो भाई साहब आए हुए हैं कीर्तन के लिए, और गुरुजी उनको लिख लिख के दे रहे हैं कि ये कीर्तन बोलो, ये अब गाओ ये कीर्तन। और इस तरफ जैसे हम बैठे हैं, तो मैं ही लिखे हुए हैं। 2-3 दफा उनके मुख से सुन चुकी हूं मैं कि कीर्तन मैं लिख, ये मैं लिखे। तो इसीलिए उसका
उसकी इम्पोर्टेंस, महात्म उसका ज्यादा बनता है। तभी तो बहुत। गुरु जी के फ्रॉम डे वन आपने कभी जो भी सुना वो उस कीर्तन के टाइम, सत्संग के टाइम के बाद, लंगर के टाइम सुना होएगा या उसके बाद सुना होएगा। हम्म, सो ये चीजें तो है गुरु जी की सीखने वाली। बिल्कुल। सिंपल लंगर, गुरबानी कीर्तन, और कहते हैं ना हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, यही गुरु जी का। पर उनके लेसन क्या थे, वो क्या चाहते थे, वो क्या करते थे अपने, जब वो चोले में थे तो उनका क्या सिस्टम था। तो हमने तो उसी के साथ साथ ही चलना है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। सो मैं तो बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। नहीं, वही राइट स्कूल है आंटी। वाई री इन्वेंट द व्हील? जब आपके गुरु ने एक पैथ सेट कर दिया है तो उससे डिविएट होने की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल So, बिल्कुल। yeah. पर बहुत अच्छा लगा आंटी, आपने इतना समय निकाला। और इसमें भी एक सत्संग है कि मेरे पास मेरी 11 बजे एक मीटिंग थी जो ऑलरेडी 2 बार मैं मूव कर चुकी थी, एंड आई वाज लाइक अब ये तीसरी बार मैं कर ही नहीं सकती। वो अपने आप ही कैंसिल हो गई, सो वी कुड कैरी ऑन द कॉन्वर्सेशन। एंड एकता मुझे बोल रही है, ओ आप म्यूट पे हो, बिकॉज वो इतने पिंग्स आ रहे थे ना लैपटॉप पे, मैंने कुछ टाइम के लिए अपने आप को म्यूट कर लिया था। बट थैंक यू सो मच आंटी, ये आपके सब बहुत गुरु जी आभारी का, है। गुरु जी बिल्कुल। का। हाँ, बिल्कुल। गुरु जी का, बिल्कुल, गुरु गुरु जी जी का को पूरा रस अर्पित। था इसमें, गुरु जी का पूरा एहसास था। एंड हम शुक्राने में हैं आंटी। थैंक यू। और होपफुली आपसे जल्दी मुलाकात होएगी जर्सी में। अब आप आ जाओ। जब गुरु जी चाहेंगे, है ना। हाँ जी, और हम ऋषिकेश बिल्कुल। भी जरूर आएंगे अब। हाँ, बिल्कुल। जब आओ तो बताना। पक्का ऋषिकेश पक्का। मतलब वो उसका भी है। देखो पहले हम ऋषिकेश गए, बाद में बेटे ने वहां पे लिया। और पालमपुर वो भी शिव जी की धरती है, जी बिल्कुल। वहां पे है। सो गुरु का सब। सब सब गुरु जी।